दुनिया भर में ऐसी कई जगह हैं जहां इंसान अकेले होते हुए भी कभी अकेला महसूस नहीं करता। एक डर का साया हमेशा इर्द गिर्द मौजूद रहता है। इन जगहों पर खड़े होकर एक अजीब सी सिरहन महसूस होती है। ये एहसास बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कभी हवा अचानक से शरीर के रोए को छूकर गुजर जाए। ऐसी ही एक डरावनी जगह देश की राजधानी दिल्ली में भी मौजूद है। ग्रेटर कैलाश एरिया में एक ऐसा घर है जिसे सबसे भुतहा जगहों में से एक माना जाता है। इस घर के अंदर जाने की हिम्मत जुटा पाना बहुत मुश्किल है। रात में तो अंदर जाने की सोच ही लोगों के जहन में खौफ से भर देती है। ग्रेटर कैलाश 1 में हाउस नंबर W3 में एक बुजुर्ग दंपति रहते थे, कृष्णन कौल और मधु कौल। कहते हैं कि करीब 35 साल पहले किसी गुरु ने उन दोनों की निर्मम हत्या कर दी। दरअसल वो गुरु बुजुर्ग दंपति का घर हथियाना चाहता था। हत्यारे ने दोनों का सिर काटने के बाद लाशें अंडरग्राउंड वाटर टैंक में छिपा दी। इसके कुछ महीनों के बाद जब सब सड़ने लगे और उसकी दुर्गंध पड़ोसियों तक पहुंची, तब जाकर इस खबर का खुलासा हुआ। बुजुर्ग दंपति के रिश्तेदारों की तलाश की गई। पुलिस ने एडवर्टाइजिंग के जरिए भी उनके रिश्तेदारों तक की खोज की, लेकिन कोई सामने नहीं आया, कोई नहीं मिला। और इस तरह बुजुर्ग दंपति का हत्या का मामला कभी सुलझ ना सका। इसके बाद बुजुर्ग दंपति के घर में कोई रहने भी नहीं आया। ऐसे में घर की हालत बुरी हो गई। लोगों की माने तो यहाँ अजीब सी गतिविधियां होने लगी। कहा जाता था कि इस घर के अंदर उन दोनों बूढ़ों की आत्मा भटकती है। इतना ही नहीं, लोगों ने इस घर के अंदर से रात में अजीबोगरीब आवाजें भी सुनी। कोई इस घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। हालांकि कुछ परिवार वालों ने इस घर को रेंट पे लिया था, या फिर यूं कहें कि उस घर में रहने की इच्छा जताई थी, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसी वारदात हुई जिसके बाद वह सब घर छोड़कर वहां से भाग गए। एक परिवार जो यहाँ रहने आया था, उसे रात में किचन से अजीब आवाजें आती थी। कभी रात में अचानक कमरे से अजीब सी बदबू आने लगती, या फिर छत पर पैरों से चलने की आवाज। हालांकि उनके साथ कभी कुछ हुआ नहीं, लेकिन यह गतिविधियां उनके परिवार में सभी को महसूस हुई। कोई भी परिवार उस घर में 6 महीने से ज्यादा नहीं टिक सका, और आखिर में करीब 36 साल बाद उस घर को गुप्ता परिवार ने लिया, जिन्होंने इसमें रहने से पहले इसमें पवित्र पूजा करवाई और हवन की भी व्यवस्था की गई। यह हवन 3 दिन तक चला, जिसके बाद वह परिवार यहाँ रहने को तैयार हुआ। लेकिन कुछ कारणों की वजह से वह परिवार भी यहाँ से चला गया। लेकिन फिलहाल यह घर उन्हीं के पास है। वह सिर्फ छुट्टियां बिताने या साल में 1-2 दिन के लिए ही यहाँ आते हैं। अगर आपको इस घर के भूतिया होने पर शक हो तो आप खुद जाकर ग्रेटर कैलाश के इस घर की अफवाहों की जांच कर सकते हैं। इस तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।